भारतीयों को इतिहास लिखने का पहले सेंस नहीं था प्राचीन काल में। आज के संदर्भ में, आज जैसे आज कोई डेवलपमेंट होती है तो उसकी ऑब्जेक्टिव बताया जाता है कि साहब इस डेवलपमेंट के पीछे ये वजह है। ह्यूमैनिटीज एक ऐसा सब्जेक्ट बनकर आधुनिक काल में उभरा है, उसको भी साइंटिफिक पैरामीटर पे ही रखा जाता है। लेकिन जो पुराण लिखे गए हैं, महाकाव्य लिखे गए हैं, एपिक्स लिखे गए हैं, संगम साहित्य लिखा गया है, उसमें आज के संदर्भ, आज का जो तरीका है इतिहास लेखन का, वो तरीका नहीं अपनाया गया। ये तो हम मानते हैं लेकिन ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सेंस नहीं है, ऐसा नहीं है सर। ये जो 4 काल का विभाजन है पुराणों में, त्रेता, द्वापर, कली, इतिहास लेखन का यह सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इतिहास लेखन का यह सबसे बड़ा आधार स्तंभ है। चेंज, परिवर्तन तो होकर ही रहेगा। इस दुनिया में बस एक चीज अपरिवर्तन है, वो है परिवर्तन, चेंज। चेंज तो होगा। अब ये जो द्वापर का आदमी कहते हैं द्वापर का समय बड़ा अच्छा था, जब भी भौतिक मटेरियल चीजों का कम विकास होगा, आदमी दो ही उस पर रहता है, या तो वो कॉन्शियस पे जीता है, और जो कॉन्शियस पे जीता है चैतन्य पर, उसको दुनियावी चीजें बहुत नहीं चाहिए। जो सेंसस पे जीता है, सेंसस पे, उसको दुनियावी चीजें चाहिए। भारत इतनी बड़ी मार्केट है, 1 अरब 50 करोड़। तो भारत के संतों की जब बुराई होती है बाहर, तो मुझे आप समझ में आता है कि क्यों। क्योंकि अगर भारत की 70% जनसंख्या कॉन्शियस पर आ जाए, आप स्लीपर में चल रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप ध्यान करते हुए जा रहे हैं स्लीपर में, तो पूंजीवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। भारत के प्रति नफरत, भारत के संतों के प्रति नफरत, क्योंकि पूंजीवाद को सिर्फ एक ही वर्ग से खतरा है, एक ही देश से खतरा है, और पूंजीवाद को किसी से कोई खतरा नहीं है। पूंजीवाद को एक देश से खतरा है, वो है भारत। पूंजीवाद को एक वर्ग से खतरा है, वो है भारत के संत। और संतों का कोई धर्म नहीं होता। हिंदू संत, मुसलमान संत, ऐसा हम अपनी सहूलियत के लिए कहते हैं, लेकिन उनका कोई धर्म नहीं होता।